So students, in this video let us take some more problems related to time and distance or speed and distance. Here you must remember this formula, speed equal to distance by time. इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको तीन तरह से हम लोग लिख सकते हैं। स्पीड एक ही फार्मूले को तीन तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूले को तीन तरह से लिखा जा सकता है। नाउ हियर द टू मेन इम्पॉर्टेंट concepts which is I am going to discuss with you here. See this figure, this is the stationary object. ये कोई स्टेशनरी फिक्स, स्टेशनरी मतलब फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए कोई बिजली का पोल हो गया या कोई भी सिंगल पोस्ट हो गया, और यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको मूविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब ये मूव कर रहा है। और ये फिक्स है, स्टेशनरी, पोल तो अपनी जगह गड़ा ही रहेगा। अब इसमें ये हमको बता रहा है कि अगर ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी, अभी इधर पोल के पीछे साइड में ट्रेन खड़ी है, अगर इसको क्रॉस कर जाएगी तो ये डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे ट्रेन आ गई, इस पोल के आगे आ गई। तो पूछा है कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा इस सिचुएशन में। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको यहाँ पे समझना है। तो एक्चुअली इसके लिए एक फार्मूला, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया कि बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बता रहा है। टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज़ द पोल, स्टेशनरी है, ये फिक्स है, और इसका डायमेंशन, इसकी चौड़ाई क्या होगी, बहुत कम, नेग्लिजिबल, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे कि मान लेते हैं उसको कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता है। ओके, सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उस ट्रेन का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, किसी पोल को क्रॉस करने में इस मूविंग ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उस ट्रेन का लेंथ होगा, क्योंकि इसका तो कोई लेंथ ही नहीं है पोल का। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, डिस्टेंस और टाइम। तो क्लियरली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और टाइम में किस तरह का वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ट्रेन वाला ये, तो हम लोग वहाँ पे समझ जाएंगे डिस्टेंस एंड टाइम। ये डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें किस तरह का वेरिएशन होता है, डिस्टेंस वेरी डायरेक्टली, ये दिया है। ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन इज़, यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बट हियर इन द सेकंड डायग्राम, ये मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, वही ट्रेन हो गया, एंड दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बट ये किस फॉर्म में दिया है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारा प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल, मतलब यहाँ पे इसका कोई ना कोई लेंथ होगा, है ना। प्लेटफॉर्म है तो उसका भी लेंथ होगा, टनल है, ब्रिज है तो इसका कुछ लेंथ होगा। पिछली बार पोल लिया था उसका कोई लेंथ नहीं था, बट ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। और ट्रेन अभी यहाँ खड़ी है बैक साइड में, तो जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इधर आ जाएगी, तो अब पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस बार दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, मतलब ट्रेन का भी जो लेंथ होगा प्लस इस टनल का भी जो लेंथ होगा, इन दोनों का लेंथ टोटल कर देंगे तो वही डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब उसको कॉन्सेप्ट दे दिया कि फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ सम लेंथ, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ लेंथ है। जैसे यहाँ पे ये स्टेशनरी है, टनल है, ब्रिज है, ये तो फिक्स रहता है अपनी जगह।
तो इसका कुछ लेंथ होगा। तो इस बार क्या करेगा, दोनों का लेंथ ऐड कर रहा है। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग में यहाँ पे हम लोग जैसे ट्रेन को ले लिए हैं, प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी लेंथ इसमें प्लस होगा। क्लियर, बिकॉज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ है। पिछली बार वाले उसमें क्या था कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कोई लेंथ ही नहीं था, लाइक पोल। तो जब इसका कोई लेंथ ही नहीं था तो सिर्फ किसका लेंथ हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे थे, जो लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेन का। बट इस सिचुएशन में जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी कुछ न कुछ लेंथ होगा, तो इन दिस केस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे बात हो रही, लेंथ दैट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही, सो दैट इन बोथ द केसेस देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस वर्कशीट में, और ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी टेक सम exercise, we take some questions of the worksheet. Okay.